अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन वाले क्वेश्चंस को आपको फैक्टराइज करके दिखाना है तो आप फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड और फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग से इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। और कल वाले वीडियो में हमने ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इन दोनों आइडेंटिटीज के क्वेश्चन तो हमने पार्ट 4 में डिस्कस किए थे। तो आज हम पार्ट 5 में डिस्कस करने वाले हैं इस वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाली हूँ ये हम कॉमन मेथड से या फिर रीग्रुपिंग मेथड से इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इनको हम फैक्टराइज करेंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है 49p स्क्वायर माइनस 36। अब इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, हमें दिख रहा है। तो यहाँ तो ये 3 टर्म्स वाले हैं, तो ये आइडेंटिटी तो मुझे पता लग गया ये नहीं लगेगी। अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी भी देखूँ तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब दोनों टर्म्स को प्लस या दोनों टर्म्स को माइनस करके ऊपर होल स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला केस भी नहीं है। तो यहाँ मुझे तीसरी आइडेंटिटी अगर मैं चेक करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ तो ये ए स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये मुझे बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं इसको बना तो सकती हूँ, क्योंकि 36 जो होता है वो 6 का होल स्क्वायर होता है, और 49 जो होता है वो 7 का होल स्क्वायर होता है, और पी स्क्वायर तो मैं लिख दूंगी 7p का स्क्वायर माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी से जब आप इसको कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह तो आपका 7p आ गया और बी की जगह आपका 6 आ गया। ए की जगह 7p और बी की जगह 6। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू है तो एक बार उनको प्लस करके लिख दो और एक बार उनको माइनस करके लिख दो। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी, क्योंकि ए क्या है 7p और बी क्या है 6, ए माइनस बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझ में हो सकता है नहीं आए, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे m की पावर 4 माइनस 256 है, तो इन दोनों से तो कहीं पे भी वैलिड नहीं हो रहा। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है m की पावर 4 को तो मैं लिख दूंगी m स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाना चाह रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। 256 जो है वो आपका स्क्वायर होता है 16 का। किसका स्क्वायर होता है 16 का। अगर आप इससे अब इसको कंपेयर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू हो गई एम स्क्वायर और बी की वैल्यू हो गई 16। देखो ढंग से देखना, एम स्क्वायर है उसके ऊपर होल स्क्वायर, ए की वैल्यू तो पूरी एम स्क्वायर ही होगी ना। तो मैं लिख दूंगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। लेकिन अगर आप इसको फिर से ढंग से देखेंगे, वैसे तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो ये आंसर गलत नहीं, बड़ी अधूरा माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ढंग से देख रहे हैं तो ये वाला तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी प्लस वाली तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होती। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये है आपका एम स्क्वायर। तो अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां बी जो है वो आपका 4 हो रहा है और ए जो है वो आपका एम हो रहा है, क्योंकि बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर भी है। तो हम इसको भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा एम स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एम माइनस 4 एम प्लस 4। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप 4 को, तो जैसे ये फिर से अगर मैं बोलूँ कि ये तो प्लस वाला है कोई नहीं, लेकिन इसको बोलूँ तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 तो जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन m को क्या लिखेंगे, फिर आपको रूट m लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रूट m। जैसे कि हम इसको, वैसे तो आपके कोर्स में अभी तक यहीं तक है, तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये m माइनस 4 है, तो आप m माइनस 4 के भी फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे ये m माइनस 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, और m कब आता है, जब मैं रूट m को रूट m से मल्टीप्लाई करूंगी तो m आएगा, तो मैं रूट m का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो फिर से एक फॉर्म बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो a है वो है रूट m और जो b है वो है आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a
प्लस बी। तो आपका जो फाइनल फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा एम स्क्वायर प्लस 16 एम प्लस 4 और एम माइनस 4 की जगह आपका आ गया रूट एम माइनस 2 रूट एम प्लस 2। बट ये रूट एम वाला कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो अप टू 8th क्लास आप यहाँ पे भी इसको लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये भी हमारा इन दोनों आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा, थर्ड वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो हम 4p स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, और 9q स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो 2p जो है वो आपका a हो गया और 3q जो है वो आपका b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फर्दर और स्क्वायर नहीं होंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो ना तो 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ना ही 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के दो मेथड लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। ये 63 और 112 दोनों के दोनों 7 की टेबल में आते हैं। तो हम अगर दोनों में से 7 को बाहर कॉमन ले ले तो 7 की टेबल में 63 आता है आपका 9 बार बोलने पे, तो 9a स्क्वायर बढ़ गया। और 7 की टेबल में 112 जो है वो आपका आता है 16 टाइम्स बोलने पे, मतलब कि 7 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 112 एंड b स्क्वायर। अब 7 को बाहर रहने दीजिए। अगर आप बीच वाला टर्म देखेंगे तो 9a स्क्वायर, 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको आप लिखेंगे 3a स्क्वायर, और 16b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब इसे आप कंपेयर कीजिए, आइडेंटिटी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं a हो गया, मतलब यहाँ अगर मैं देखूँ तो a की जगह आप लिखेंगे 3a और b की जगह लिखेंगे आप 4b। तो 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। सो दिस इज योर answer. Next question is 49x square minus 36. As we all know 49 is a perfect square of 7, so we write 7x का whole square and 36 होता है आपका 6 का, तो we will write 6 का whole square. So अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाली आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो a प्लस बी a माइनस b, तो यहाँ a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7x और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। तो जहां a है तो हम लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे 16 और 144, हमें पता है कि 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो दे आर ऑड नंबर्स, तो मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज अ कॉमन मेथड, आई विल टेक x एज ए कॉमन आउटसाइड। अगर मैंने x दोनों टर्म में से बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 16 x की पावर 4, और 144 x क्यूब में से भी अगर मैंने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा 144 x स्क्वायर। अब मैं देखती हूँ 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, x की पावर 4 तो मैं बोलूंगी x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। 144 जो होता है वो होता है आपका 12 का, तो 12x होल